Hello everyone. Till now you have seen the syllabus of organon for the second year BHS, है ना? Where we have seen कि पहला जो टॉपिक है दैट इज द नेचुरल डिजीज वर्सेस द आर्टिफिशियल डिजीज. आपको यही फर्स्ट टॉपिक बताया जाता है ना? तो आपने देखा ही है दैट ऑर्गेनन में यू हैव सीन कि कैसे नेचुरल डिजीजेस जो होती हैं उनको आर्टिफिशियली दवा देके हम लोग क्योर करते हैं, है ना? सो यू हैव टू लर्न नेचुरल डिजीज मतलब जो बीमारी आपको हुई है, एंड आर्टिफिशियल डिजीज मतलब जो मेडिसिन आप बाहर से दे रहे हो, ठीक है? बट द सिम्टम्स आर सेम, दैट इज वाई वी आर गिविंग द नेम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डिजीज, ठीक है? तो आपको पता ही है कि नेचुरल डिजीज जो हमारे इंटरनल फोर्स होता है दैट इज मायाजम से होता है. इंटरनल फोर्स का जब डीअरेंजमेंट हो जाता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, या आर्टिफिशियल डिजीज स्ट्रॉन्गर होती है ना? तो आप लोग पहले से ही जानते हो दैट ऑलवेज नेचुरल डिजीज वीकर होगी. क्यों वीकर होगी? तभी तो आर्टिफिशियल डिजीज उसको खत्म कर रहा है ना? लाइक ऑलवेज स्ट्रॉन्ग पर्सन को आप नहीं मार पाओगे इफ यू आर वीक, बट इफ यू आर स्ट्रॉन्गर तो आप वीक को रिड्यूस कर दोगे. तो आर मेडिसिन रिड्यूस द नेचुरल सिम्टम, इट मीन्स दैट द आर्टिफिशियल डिजीज इज मच स्ट्रॉन्गर. बट यू हैव टू लर्न दिस थिंग इन ऑन द बेसिस ऑफ एफोरिज्म्स कि कैसे मारता है, कैसे खत्म करता है. यू हैव टू नो ऑल दीज एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो हम लोग 28 से 33 तक एफोरिज्म तक यही पढ़ते हैं दैट हाउ इस आर्टिफिशियल डिजीज इज स्ट्रॉन्गर एंड नेचुरल डिजीज इज वीकर, ठीक है? तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ क्योर है वो लॉ ऑफ एफोरिज्म 28 है, वो यही बताता है दैट व्हाट इज लॉ ऑफ क्योर. लॉ ऑफ क्योर क्या है? दैट स्ट्रॉन्गर रिमूव द वीकर. यू ऑल नो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि स्ट्रॉन्ग जो चीज़ें हैं वो अपने से वीक वालों को रिड्यूस वो एलिमिनेट कर देगा, है ना? दिस इज द डार्विन थियरी. यही तो डार्विन थियरी भी है, यानी स्ट्रॉन्गर रिमूव द वीकर. ऑलवेज इफ समवन इज स्ट्रॉन्गर एंड इफ यू कैन दे कैन रिप्लेस यू देन दे विल श्योरली गेट, है ना? तो इसका एक्सप्लेनेशन वी डोंट नीड द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ क्योर. हमको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि कैसे स्ट्रॉन्गर रिमूव करता है वीकर को. फिर भी जो हैनीमैन जी हैं, डॉक्टर हैनीमैन हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट एफोरिज्म दैट इज एफोरिज्म 29. अब एफोरिज्म 29 क्या कहता है कि आर्टिफिशियल डिजीज जो आप प्रोड्यूस करते हो वो कैसे करते हो? आर्टिफिशियल डिजीज आप प्रोड्यूस करते हो मेडिसिन से, एंड नेचुरल डिजीज कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय मायाजम डिसअरेंजमेंट. अगर आपके बॉडी का मायाजम डिसअरेंज हो गया तो मेडिसिन आप देते हो दैट इज आर्टिफिशियल, है ना? तो आप क्या करते हो? आप जो वाइटल फोर्स डीअरेंज हो गया है वो क्या करता है? वो जब आप आर्टिफिशियल डिजीज दोगे तो वाइटल फोर्स अपने सेम लेवल पे आ जाएगा बाय गिविंग द मेडिसिन, है ना? तो व्हेन यू गिव द आर्टिफिशियल व्हेन देयर इज नेचुरल डिजीज इन योर बॉडी एंड यू गिव द मेडिसिन तो वाइटल फोर्स फिर से रीगेन हो जाता है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट दैट इज लॉ ऑफ क्योर. कैसे होता है? क्योंकि अगर आपके जो बॉडी है उसमें स्ट्रॉन्गर डिजीज है उससे, है ना, तो वो अपने से एलिमिनेट हो जाएगी जो वीकर है. तो अब बॉडी फोकस करेगी, हमारा वाइटल फोर्स करेगा वीकर डिजीज पे, स्ट्रॉन्गर डिजीज पे वीकर से फोकस हटा लेगा. आवर वाइटल फोर्स विल फोकस ऑन दी स्ट्रॉन्गर डिजीज दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय मेडिसिन. तो जब फोकस इस पे चला जाएगा तो हमारा जो नेचुरल डिजीज है वो अपने से क्योर हो जाएगी, और आर्टिफिशियल डिजीज को हम डोजेस रेगुलेट करके ख़त्म करवा सकते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल डिजीज तो हमारे कंट्रोल में है. तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन कि हाउ नेचुरल डिजीज किल करता है, आर्टिफिशियल डिजीज किल करता है नेचुरल डिजीज को. सो देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन. दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ कि ऑलवेज स्ट्रॉन्गर रिमूव द वीकर. बट जो हैनीमैन जी हैं वो उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है 29 में कि हमारा वाइटल फोर्स कैसे करता है. द बॉडी इज मोर इफेक्टेड. जो थर्ड एफोरिज्म है वो क्या कह रहा है कि बॉडी
वीकर, जो चीजें वीकर है ना, बॉडी उससे कम इफेक्ट होगी। नेचुरल डिजीज वीकर होता है, आर्टिफिशियल डिजीज जो हम अपने से प्रोड्यूस करवाते हैं दैट इज स्ट्रॉन्गर। अब वो बाद में आप देखोगे, है ना। तो द बॉडी इज मोर अफेक्टेड बाई आर्टिफिशियल डिजीज दैन द नेचुरल डिजीज। इसीलिए तो मोर इफेक्ट हुआ, तभी तो आपका मेडिसिन आर्टिफिशियल जो डिजीज दिया उस पर आपका वाइटल फोर्स का फोकस शिफ्ट हुआ, क्योंकि वाइटल फोर्स इससे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था और उसने इग्नोर कर दिया नेचुरल डिजीज को, जिससे उसका ध्यान शिफ्ट हो गया आर्टिफिशियल डिजीज पे। तो वही बताया गया है कि हाउ दिस फंक्शन अकर, है ना, दिस फंक्शन अकर विद द हेल्प ऑफ व्हेन बॉडी जो होता है इफेक्ट होता है आर्टिफिशियल डिजीज से नेचुरल डिजीज के कंपैरिजन में ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए ये भी तुम्हारा काम कर रहा है ना। आर्टिफिशियल डिजीज जब ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है तभी आपका ये वाला लॉ भी काम कर रहा है। ठीक है, अगर नेचुरल डिजीज स्ट्रॉन्गर होता तो आपका मेडिसिन नहीं क्योर कर पाता। ठीक है, पर मेडिसिन क्योर कर रहा है, इसका मतलब आर्टिफिशियल डिजीज इज मच स्ट्रॉन्गर। देन द थर्ड थिंग इज नेचुरल डिजीज एजेंट। अच्छा ये बताओ, यू हैव सीन कि आप भी वैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहते हो, सेम है ना, सेम रहते हैं सब कुछ, बट किसी किसी को फैमिली में बीमारी होता है, किसी किसी को नहीं होता, है ना। इट मीन्स जो नेचुरल डिजीज है, जो आपके माइजम के हेल्प से हो रहा है, वो अपने से नहीं होता, वो माइजम से होता है। पहली बात तो ये है, बट अगर पर्सन इज इम्यूनिटी उनका वीक है, यानी नेचुरल डिजीज अगेन एजेंट कैन ओनली अफेक्ट अ पर्सन, यानी जो फिजिकल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, एनी एजेंट जो फैक्टर है नेचुरल डिजीज का कैन ओनली अफेक्ट अ पर्सन इफ द बॉडी इज सफिशिएंटली प्रीडिस्पोज। अगर बॉडी सफिशिएंटली प्रीडिस्पोज है, यानी आप अपने बॉडी को सही से नहीं रखते, यू डोंट टेक योर हेल्थ सीरियसली, आप अपना ध्यान नहीं देते, तब यू आर मोर प्रोन टू नेचुरल डिजीज, है ना। ऐसा होता है, आप लोगों ने जनरली देखा ही होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारा नेचुरल डिजीज जो है उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है। इससे कंक्लूजन यही बनता है, जबकि आर्टिफिशियल डिजीज सब पे सेम एक्ट करता है। सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर सेम यानी कि सब पे एक्ट ही करेगा। अगर आर्टिफिशियल डिजीज आप मेडिसिन देके तो सिम्टम आएंगे, पर नेचुरल डिजीज आर वीकर, दैट इज वाई सब में सिम्टम नहीं आता। जब आपकी बॉडी ससेप्टेबल रहेगी, है ना, तभी सिम्टम आएगा। यानी जब आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, आपकी इम्यूनिटी नहीं अच्छी रहेगी, तब नेचुरल डिजीज आपके बॉडी में एक्ट करेगा। The next is artificial disease with specific symptom if in proper dose have a stronger effect on the body's vital force। ठीक है, तो artificial disease को proper dose में, है ना, हमारे बॉडी को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है than the natural disease। तो वही चीज़ें बार बार बताई जा रही हैं that how artificial disease is much stronger than the natural disease। क्यों? क्योंकि हम इसको प्रॉपर डोज में देते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि जो मन किया आपका वो दे दो। आपका बीमारी जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा हम लोग उस हिसाब से हम लोग डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। यानी अगर आपका वाइटल फोर्स का डीअरेंजमेंट ज़्यादा होगा तो उसके लिए दूसरा डोज, और अगर कम डीअरेंजमेंट होगा तो उसके लिए दूसरा डोज। हम इसको अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं आर्टिफिशियल डिजीज़ को, दैट इज़ वाई इनका स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। लास्ट में जो कंक्लूजन आता है वो यही आता है कि आर्टिफिशियल डिजीज इज मोर देन द नेचुरल डिजीज, इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल डिजीज। इसीलिए तो आपका हमेशा जो है आर्टिफिशियल जो रहता है वो नेचुरल को रिमूव कर देता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ क्योर भी वही है ना, स्ट्रॉन्गर रिमूव द वीकर। Always, this is the law of nature that always the stronger will remove the weaker. In the same way, in our aphorisms too, the Hahnemann have given all these things कि जो कमज़ोर है वो डिक्लाइन हो जाएगा, है ना, और जो स्ट्रॉन्गर है वो उभर के सामने आएगा। सो दीज आर जस्ट दी aphorism 28 to 33. In the next class, we will be dealing with the next aphorisms. Thank you.